सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। दो करणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की साईं गणपति की साईं सरस्वती की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष एक महान संत की कथा कहने जा रहा हूं। संत नारद जी। आप लोग नारद जी से आप लोग परिचित हैं। हमारा भी नाम नारद जी है, लेकिन वो नारद जी जैसा मैं नहीं हूँ। मैं छोटा एक साईं भक्त हूँ, लेकिन नारद जी का कथा आप लोग के समक्ष कहने जा रहा हूँ। जो नारद जी हर जगह भागवत कथा में नारद जी का भी, रामायण में भी नारद जी का वर्णन है। हर ग्रंथों में है, बहुत से ग्रंथों में है। तो नारद जी की कथा से हम आज आप लोग के समझ कथा आरंभ करेंगे। नारद जी हर लोकों में घूमते रहते थे और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए बीड़ा और करताल लेकर घूमते थे। ये भक्त सब भक्त जानते हैं कि नारद जी बीड़ा और करताल लेकर घूमते थे। मृतलोक से लेकर देवलोक तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक वो घूमते रहते थे, हमेशा श्रीमन नारायण करते हुए। तो इसी तरह से श्रीमन नारायण करते हुए पैदल मृतलोक में घूम रहे थे, जा रहे थे। तो एक गांव से गुजर रहे थे, जंगल की रास्ता पकड़ रहे थे। तो गांव वाले ने बोला कि भैया संत जी आप इधर मत जाइए, इधर एक बहुत विशाल सर्प है जो बहुत से लोगों को काट लेता है, आपको भी काट लेगा, आप उधर मत जाइए। तो बोले कि ठीक है, हम जा रहा हूँ, सर्प से भी बात करूंगा कि भैया क्यों काटते हो। अरे भैया मत जाइए, आपकी बात वो नहीं सुनेगा, वो दुष्ट व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है। किसी पर फुफकार कर चढ़ जाता है और काट लेता है, आदमी मर जाते हैं। इधर सब रास्ता जाम है, कोई नहीं जाता है इस रास्ते से। आप अपने मृत्यु का अवलंबन करना चाहते हो तो भाई चले जाओ, लेकिन हम लोग कहेंगे कि भैया आप मत जाओ। हाई संत जो होता है, जिसके अंदर पावर आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, त्रिकालदर्शिता हो जाता है, तो जाने से पहले ही संत का भाग्य जो सर्प है उसका भविष्य देख लेता है। संत के नजर मिलते ही आपके भीतर क्या है, बाहर क्या है, आपके मन में क्या है, ये सब जान जाता है संत की वह दुष्ट आदमी है कि कैसा है, ये पुण्य आत्मा है कि पापी आत्मा है। समझ रही है आप लोग, समझ रही हैं। संत जो त्रिकालदर्शी होता है तो आपका नजर मिलते ही वो तुरंत जान जाएगा कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप किस लिए उनके पास आ रहे हैं, किस लिए उनसे बात कर रहे हैं। तो नारद जी यहीं से उसका भविष्य की गणना कर लिए कि भाई कोई ऐसा कर्म से वो सर्प बन गया है, बुरे कर्मों से, लेकिन वो भी पुण्य आत्मा है, संत समझ लेता है। तो नारद जी वो सर्प जब देखा कि भाई रास्ते में वो सर्प हाथ बांध कर चला, नारद जी माने नहीं गाँव वाले के कहने पर।
हाथ बाल का अब चलता है और नारद जी को डसने के लिए नारद जी बोले कि ठहरो, वो सर्प ठहर जाता है, रुक जाता है। अरे भैया, अब क्यों हमको काटना चाहते हो, क्या हमसे दुश्मनी है? अब ये सोचेंगे कि भाई सर्प से कोई बात कर सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन संतों के पास ये क्षमता रहती है कि भाई सर्प से, चिड़ै से, चुरुंग से, किसी से चीज से, किसी जीव से बात कर सकते हैं। संत जो है किसी से, साईं बाबा का कई जगह प्रसंग है कि साईं बाबा शिवकली की हृदय की बात को जान गए कि साईं बाबा कह रहे थे इनकी बहन, एक भक्त पूछा, मंदिर में बैठा हुआ था, बाबा प्रवचन बाबा कर रहे थे मस्जिद में, तो एक छिपकली चिक चिक कर रही थी। तो भक्त ने पूछा कि बाबा इस छिपकली के चिक चिक करने का क्या अर्थ है? तो बाबा ने बताया कि इनकी बहन औरंगाबाद से आने वाली है, इसलिए प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है, इसलिए चिक चिक कर रही है। भक्त सोचा कि बाबा विनोद कर रहे हैं कि भाई छोटे छोटे पाँव वाली छिपकली अब कैसे औरंगाबाद से आ सकती है, बाबा विनोद कर रहे हैं। वो चुप रह गया। तब तक एक मुसाफिर आया और वहीं पर बाबा का दर्शनार्थी आया और जो घोड़े से आया और घोड़ा भूखा था, उसका का जीन जो है जमीन पर फटकारा तो उसमें से छिपकली निकली चना लाने के लिए, और देखते ही सबको देखते दीवार पर चढ़ गई और अपनी बहन छिपकली से जाकर मिली और चुम्बन आलिंगन करने लगी। तब क्या हुआ, चुम्बन आलिंगन करने लगी वह जब बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा त्रिकाल दर्शिता है, सबके हृदय की बात जानते हैं। भक्तों से कहे कि देखो इसकी बहन आ गई, देखो अपने में खुशी से फूली नहीं समा रही, दोनों चुम्बन आलिंगन कर रही है, दोनों आपस में बात कर रही है। तो त्रिकालदर्शी संत, त्रिकालदर्शी कौन होता है? जो साधना की अंतिम गहनतम स्थिति में पहुंच जाता है, आत्मा में हमेशा निवास करने की क्षमता आ जाती है, जो उसके अंदर आत्मा में पहुंचने का हमेशा धारा प्रवाहित रहती है, वही त्रिकालदर्शी होता है। ऐसा थोड़े है कि कोई बात बता दे, आत्मा में ही परमात्मा की सारी शक्तियां निहित है, सारा गुण निहित है, सब कुछ है। मैं भी पहले कभी कभी भी त्रिकालदर्शिता का अनुभव करता था, कभी कभी आत्मा में हमेशा निग्रम रह जाता था, तो मैं देखकर बाबा भगवान दिखा देते थे कि भाई आकाश से ऐसे ऐसे मोड़ से एक आदमी चला हुआ है, हमारे पास आ रहा है, हमको मालूम हो जाता था। समझ लीजिए, अभी वो गढ़वार के इस जगह पर है, कोरिया के डेरा पर है, इस तरह मालूम हो, कुछ समय में आ जाता था। जब आदमी आत्मा में हो जाता है तो कोई भी भक्त आपसे मिलने आएगा तो आप जान लेंगे। इसी तरह से एक आदमी बोला कि भाई हमारा लड़का का, गोविंद जी बोले कि भाई हमारा लड़का नाती जो है छत पर से गिरा, और वो आए तो तुरंत भगवान ने दिखा दिया कि भाई आकाश से कोई मेरे गोद में गिरा और मैं देखा कि सुरक्षित बच गया है। मैं बोला कि गोविंद जी ऐसी ऐसी बात है, क्या है तुम्हारी है? तो बताए कि बाबा आप तो जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी। कहीं में मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, ये त्रिकालदर्शिता के जगह पर हमारी साधना चल रही थी और फिर नीचे मुड़, जिस साधना जिसकी जितने ही गहनतम होगी उतना ही बड़ा त्रिकालदर्शिता होगा, सबके मन की बातें जान लेगा। तो कहने का मतलब ये है, नारद जी उसके भीतर की सारी बात बोले कि कौन से ऐसा कर्म किए है कि तुम सर्प की योनि में हो, आज तुम सबको काट रहे हो और काट कर पाप करते जा रहे हो। संत की वाणी हृदय विदेही होती है, संत की वाणी हृदय विदेही होती है। कौन ऐसा पाप किए हो कि तुम
सर्प की योनि में आए हो, तुम ऐसा गलत कार्य मत करो। अब ये सोचेंगे कि भाई सर्प से, बाबा भी सर्प से एक जगह और बात की है, छिपकली किसे बात की है तो एक जगह सर्प। चेन्नबसपा और भिलबसपा नामक दो व्यक्ति थे, दोनों बड़े झगड़ालू व्यक्ति थे। इस कथा साई चरित्र की ही कथा है। दोनों में वैमनस्यता था, दोनों आपस में लड़ते थे। चेन्नबसपा एक व्यक्ति था, वो डरपोक था, वो दौड़ दौड़ कर आता था बाबा के यहाँ शरण में भीख मांगता था कि बाबा हमके वीर भाजपा से बचा लो, वो हमको मार डालेगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम कहीं रहोगे, तुम्हारी रक्षा करूंगा। समझ लीजिए चेन्नबसपा का। तो दोनों अपने कर्मों के अनुसार जब मृत को प्राप्त हुए तो चेन्नबसपा मेढक बना और वीरभाजपा सर्प बना। सर्प। तो एक बार की बात है कि बाबा बैठे हुए थे एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे। तब तक एक आदमी आया और बाबा को प्रणाम किया। तब तक एक सर्प जो है मेढक को मुंह में दबोच कर लील रहा है। तो मेढक चिल्ला रहा था, मेढक जो है चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था तो ऐसे नहीं हो जाए बेटा फिर दिया जाएगा कि दबले रहा प्लास्टिक के तारे बुझेते नहीं के चला चला वो तो कहने मेढक दबले रहा प्लास्टिक के कहे के पड़ता तो हम लोग के भी तो बुद्धि नहीं के। तो मेढक जब चिल्ला रहा था तो वह मनुष्य जो आया था वो जाकर देखा तो कहा कि अरे एक बड़ा विशाल बड़ा मेढक को मुंह में दबोच लिया है, कुछ घड़ी में निकल जाएगा, कुछ घड़ी में निकल जाएगा। और जाकर देखा कि बाबा उस सर्प जो है मेढक को निगल जाएगा। बाबा बोल रहे हैं कि हमारे रहते हुए निगल नहीं जाएगा, मैं उसका संरक्षक पिता हूं। तब कह रहे हैं कि अरे भाई संरक्षक भी चाहे, हम देख कर आया हूं कि अब थोड़ी सी बाकी है, मैं घुसेर लिया है, थोड़ी सी बाकी है। तो कह रहे हैं कि हमारे रहते वो कैसे घुसेर लेगा। बाबा उठकर जाते हैं और जाकर बोल रहे हैं अरे वीरभाजपा, अरे चेन्नबसपा, इस जन्म में भी तुम लोगों का वैमनस्यता नहीं गया, जिसके तुम लोगों के गलत कर्मों के अनुसार ये चेन्नबसपा को मेढक की योनि मिली है और वीरभाजपा तुमको सर्प की योनि मिली है। तुम नहीं समझते हो, तुम लोगों को बुरे कर्मों के अनुसार तो ही योनि मिली है। ये अभी भी वैमनस्यता नहीं छोड़ोगे तो किस जन्म में छोड़ोगे? तुम पाप कर्म कब तक करते रहोगे? तब तुरंत मेढक को सर्प ने उगल दिया और मेढक जो है नदी में कूद कर लुप्त हो गया और सर्प छोड़कर दूसरी तरफ भाग गया। तो देख रहे हैं बाबा जो त्रिकालदर्शी, बाबा तो त्रिकालदर्शी से आगे पहुंच चुके थे, वो परम नैष्कर्म्य में स्थिति के प्राप्त हो चुके थे, आत्मा को प्राप्त हो चुके थे, वो साधन की गति से बाहर निकल चुके थे, वो स्थिति प्रज्ञ थे, वो तो तीनों काल का ज्ञाता थे, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो सब कुछ का ज्ञाता। इसी तरह से नारद जी जब सर्प को समझाए तो सर्प क्या कर रहा है आप लोग थोड़ा समझिए। सर्प को जब नारद जी समझा रहे हैं कि भाई अब तुमको काटना नहीं चाहिए, काट कर पाप मार देते हो, पाप को तुमको मिलेगा, बोझा अपने पाप को लादते जा रहे हो अपने कपार पर, और तुम इसीलिए दुख का कारण अपने को एक दिन तो डाल ही लिए है और डालोगे। तब सर्प कहा कि बाबा आप बताइए मुझे क्या करना होगा, कैसे मुझे जीना होगा। सर्प बोल रहा है नारद जी से। तो नारद जी कह रहे हैं कि भाई तुम आप किसी को काटो मत, पाप मत करो। नारद जी तो कहकर चले गए। अब वो सर्प जो भाई अब ऐसा हुआ कि सीधा साधा हो गया, अब किसी का काटता नहीं था तो भाई कोई भी आता था तो एक लाठी दे देता था, समझ रहे हैं।
जब आप किसी को भाई पहले तो भाई काट लेते थे तो सब दुनिया भागती थी, आपको देखकर डरती थी। अब बच्चे भी उसके ऊपर लात मारते हैं सरफ की। और सरफ की दिन दशा साल भर के बाद आकर देख रहे हैं नारद जी, तो अरे भाई आपकी दशा कैसी हो गई, कितने दुबले पतले हो गए हो। डॉक्टर सरफ जी बोल रहे हैं कि भैया आपका उपदेश ने महाराज आपके उपदेश ने ऐसा हमको कर दिया है। आप कहते कि काटना ना कोई आता है, एक ढेला मार देता है, एक ईंटा मार देता है, एक लाठी मार कर चला जाता है, और हम काटता नहीं हो, इसीलिए हमारी दशा यही हुई है। आपका उपदेश ने हमको ऐसा बना दिया है। तो नारद जी क्या कहते हैं इसको समझिए पहले। अरे भाई हम तुम्हें काटने के लिए बोला था, गलत कर्म करने से रोका था, अच्छे कर्म से नहीं रोका था। अच्छा कर्म क्या है भैया महाराज जी बताइए। अरे आप कम से कम अपने भय को बचाए, भय रखो, भय करो कि तुमसे डरे। तुम फुफकार क्यों नहीं करते हो? तुमको काटने के लिए न मना किया था, फुफकारने के लिए तो नहीं न किया था। तुम फाड़ा हो जाए फुफकार कर करके काट लूंगा। तुमको भीतर से दया दिखाना है, बाहर से थोड़े दिखाना है। बाहर से तो दिखाना है कि मैं दुष्ट हूं, मैं अभी भी काट लूंगा। हमारे सामने आओगे, ईटा चलाओगे, ढेला चलाओगे, मारोगे तो अभी काट लूंगा। संत जो है बाहर से दिखाता है कि भाई हम दुष्ट हूं, समझ लीजिए। अब बाहर से जब दिखाओगे कि मैं दुष्ट हूं तो दुष्ट व्यक्ति तो आपको परेशान नहीं करेंगे, करेंगे? दुष्ट के पास कोई जाएगा? भीतर से सबको संत दया दिखाते हैं कि भाई भीतर से सावधान रहो, सब में ईश्वर है। दुष्ट हो चाहे मूर्ख हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, सब में तो तू ही है, हर जगह तू ही है। हाथी में तू मोटा लागे, चोटी में तू छोटा क्यों? ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखो तहां तू हाय, हर दिलों में तू ही है। चाहे मूर्ख हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पापी हो, चाहे रावण हो, चाहे राम हो, सब में तो भगवान ही है। ऐसे भाव से देखो। लेकिन बात देखने की चीज नहीं है। बाहर से फुफकार हमेशा संत करेगा कि मैं मार डालूंगा, लेकिन भीतर से दया का पात्र होना चाहिए और हृदय हमेशा अशांति से बचाना चाहिए, वही भजन कर सकेगा। नारद जी उसको उपदेश दिए कि भीतर से शांत रहो, बाहर से फुफकार मारते रहो और डरवाते रहो, और तुम भजन करते रहो। जो मैं नाम मंत्र दिया हूं उसको जाप करते रहो। समझ रही है? आप लोग भी को मैं भी बता रहा हूं कि जाप करते रहे, बाहर से दिखाते रहो कि मैं संत नहीं हूं, लेकिन भीतर से संत बनकर सही कर्म कर कर सही रास्ता चुनकर चलना है। कभी बुरा नहीं करना है, कोई बुराई नहीं सोचना है, न किसी को गलत करना है। हम संत बनकर बाहर से दिखाना है कि मैं भले गलत हूं, लेकिन भीतर से कोई गलती ना हो। दिखाने का मतलब ये है कि भाई लोग समझे कि भाई दुष्ट है, तनी फुफकार करना है सर्प की तरह। और सर्प उस समय फुफकार करने लगा था, फिर दुनिया डरने लगी और सर्प आराम से भजन करने लगा। समझ रहे हैं आप लोग? कहने का मतलब ये प्रसंग इसीलिए कहा कि भाई संसारिक आदमी सोचते हैं कि भाई इस संत जीवन तनी इनके दो थप्पड़ बहुत ज्ञान देता, दो थप्पड़ तनी जमा दे, इनका ज्ञान भूला जा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है हमको गृहस्थी में रहना है तो हिसाब किताब से चलना है और हरि की भजन करना है, बुराइयों से बचना है, सदा हरिओम हरिओम राम राम साईं साईं करना है और भगवान को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाना है। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।